2022 का राज्य अलंकरण सम्मान वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वितरित कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम ट्रिक के माध्यम से सारे राज्य अलंकरण सम्मान के बारे में चर्चा करते हैं। 2022 में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किसे प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है श्री नारायण मरकाम जी को। देखिए, यह आदिवासी पिछड़ा वर्ग उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, याद करने का बहुत आसान ट्रिक है इसका, वीर नारायण सिंह। तो देखिए, वीर नारायण में जो नारायण है और यहाँ पे किसको मिला है, नारायण मरकाम। तो नारायण से नारायण हमको याद रखना है। 2022 का दाऊ मंदरा जी सम्मान, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो है लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। और कौन सी विभाग है, तो वो है संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में किससे प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है श्रीमती जयंती यादव जी को मिला है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका कैसे है, तो हमको याद करना है और बोलना क्या है, दाऊ मंदरा जी। ठीक है, दाऊ मंदरा जी की जयंती। ठीक है, क्या बोलना है, दाऊ मंदरा जी की जयंती। तो यहाँ से जयंती से हमको जयंती यादव याद हो जाएगा। क्या बोलना है, दाऊ मंदरा जी की, क्या बोलना है, दाऊ मंदरा जी की जयंती, जयंती। ठीक है, देखिए 2022 में जो दाऊ मंदरा जी सम्मान है, 2 लोगों को मिला है। ठीक है, पहले जयंती यादव जी पढ़ चुके हैं, अभी दूसरा मिला है आपको पंडित राम जी को। ठीक है, तो 2 लोग को मिला है। तो देखिए, हम लोग इस पहले ट्रिक में ही इसको क्या बोलने हैं, हमको दाऊ, क्या बोलने हैं, दाऊ मंदरा जी, दाऊ मंदरा जी पंडित, यहाँ पे पंडित जोड़ देना है, पंडित की जयंती। क्या बोलना है, की जयंती, जयंती। ठीक है, दाऊ मंदरा जी पंडित की जयंती, तो कि जयंती से जयंती बाई और पंडित से पंडित राम, ये दोनों हमको वहाँ से याद हो जाएंगे। 2022 का डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि विभाग द्वारा। और वर्तमान में किसे मिला है, तो श्री खेदूराम बंजारे, किसको मिला, श्री खेदूराम बंजारे जी को मिला है। जैसे ट्रिक इसका याद रखते हैं, ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक ये है कि देखिए, आप खेत में हो और खेत में मवेशी आ जाता है। ठीक है, कृषि कर रहे हो खेत में और खेत में क्या आ गया, मवेशी। तो मवेशी को किसान क्या करता है, छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलते हैं, खेदू, मतलब खेदना। वहाँ से हटाना को हम लोग खेदना बोलते हैं, यहाँ से हटाओ उसको क्या बोलेंगे, खेदना। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में किसको मिला है, खेदूराम बंजारे जी को मिला है। 2022 का चक्रधर सम्मान, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत एवं कला के क्षेत्र में। और वर्तमान में किसे मिला है, तो ये वेदमणि सिंह ठाकुर जी को मिला है। तो देखिए, इसका याद करने का तरीका क्या है, वेद जो मणि लिखा है उसको हमको वेदमती शैली ले लेना है। क्या लेना है, वेदमती शैली, जो पंडवानी की एक शैली है वेदमती शैली, तो उससे हमको याद रखना है। और हमें ये मानना है कि चक्रधर सम्मान किसे मिला है, वेदमती शैली अर्थात वेदमणि सिंह ठाकुर। तो वेद से वेदमणि, जो कि संस्कृति और कला से संबंधित है, वहाँ से इसको हम याद रख सकते हैं। 2022 का पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है अपराध एवं अनुसंधान क्षेत्र में, पुलिस एवं गृह विभाग द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में किसे प्राप्त हुआ है, तो ये हुआ है लक्ष्मी प्रसाद मिश्र जी को ये प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है ना, ल से लखन और ल से लक्ष्मी, मतलब आपको ल से याद रख लेना है, ल से लखन और ल से लक्ष्मी दोनों का आता है। और एक और है जो यहाँ पे एक और तरीका है, अगर उसको इससे भी आपको याद करना है, यहाँ पे लख है, लख को आप लाख लीजिए, और लाख एक पैसा है ना, लाख रुपया पैसा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो माता लक्ष्मी से प्राप्त होता है। तो लख से लखन लक्ष्मी, यहाँ से भी आप लक्ष्मी माता से लक्ष्मी प्रसाद मिश्र याद रख सकते हैं, और लख से लखन मिश्र याद रख। 2022 का पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य आंचलिक और साहित्य क्षेत्र में संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में अभी किसे मिला है, तो रामेश्वर वैष्णव जी को
वर्तमान 2022 में पंडित सुंदरलाल सम्मान दिया गया। देखिए इसको ट्रिक कैसा है आपको याद रखने का, तो रामेश्वर वैष्णो जी, तो रामेश्वर वैष्णो जी में जो रामेश्वर है क्या है, रामेश्वर, जो रामेश्वर है, तो रामेश्वरम एक जगह है, कहाँ पे है, नीचे, रामेश्वर तमिलनाडु के नीचे, वो सबसे सुंदर जगह है, ऐसे हमको मानना है। क्या है, रामेश्वर क्या है, सबसे सुंदर जगह है। तो सुंदर से क्या गया, सुंदरलाल शर्मा सम्मान, और रामेश्वर से रामेश्वर वैष्णो, ऐसे करके आपको याद रख लेना है। 2022 का मिनी माता सम्मान, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, महिला उत्थान के लिए के क्षेत्र में दिया जाता है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिया जाता है। 2022 में इस किसे प्राप्त हुआ है, तो श्रीमती मीरा शुक्ला को। देखिए इसको याद करने के बहुत अच्छा तरीका है, सिंपल है। जैसे मिनी लिखा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिनी है ना, और यहाँ पे जो मीरा लिखा है, मीरा, देखिए दोनों में मी आ रहा है, हालांकि एक में छोटी ई की मात्रा, एक में बड़ी है, उसको छोड़ देना है आपको, और एक छोड़ देना है, लेकिन आपको याद करने के टाइम मी से आता है मिनी, और उससे मी से ही आता है मीरा, तो इन दोनों को आपको लेके नाम को याद रखना है, इससे आपका नाम याद हो जाएगा। मिनी माता और मीरा दोनों का जो उच्चारण है एक ही स्थान से, तो उससे आपको ये याद हो जाएगा। 2022 का गुंडाधुर सम्मान, तो 2022 का जो गुंडाधुर सम्मान है वो खेल कूद के क्षेत्र में मिलता है ना, और ये खेल कूद एवं युवा विभाग द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में 2022 का जो गुंडाधुर सम्मान है वो अमितेश मिश्रा को मिला है। किसको मिला है, अमितेश मिश्रा को। और क्यों मिला है, तो ये स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियन में इसने 16वां स्थान प्राप्त किया था 2021 में, इसी के चलते इसको वर्तमान में भी गुंडाधुर सम्मान मिला है। तो देखिए इसका जो याद करने का एक तरीका बहुत अच्छा, हमें पता है कि 1910 में हुआ था, भूमकाल विद्रोह हुआ था, है ना, गुंडाधुर जिसके नेता थे, और उसमें आम की टहनी, किसकी, आम की टहनी का क्या बनाया गया था, प्रतीक बनाया था। तो आम की टहनी से देखिए, जैसे आम से अमितेश, जो अमितेश है उसमें स्टार्टिंग में अमी जो लिखा है उसको आपको आम लेकर चलना है, और उससे वो अमितेश बन जाएगा, और इससे आपका ये गुंडाधुर सम्मान किसे प्राप्त हुआ है वो आप वहाँ से याद रख सकते हो। 2022 का पंडित रविशंकर शुक्ला सम्मान, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो है सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में दिया जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है। वर्तमान 2022 में ये किसे प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है सीताराम अग्रवाल। किसको हुआ, ये सीताराम अग्रवाल जी को प्राप्त हुआ है, सीताराम अग्रवाल जी को। और इसका देखिए याद करने का तरीका क्या है, देखिए इसको राम राज्य से हम याद रख सकते हैं। जो सीताराम है तो सीताराम में हमको राम लेना है, और राम को हम लोग राम राज्य ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, राम राज्य। और राम राज्य में क्या होता है भैया, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से लोग क्या रहते हैं, समृद्ध रहते हैं। तो वहाँ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, सीताराम तो राम राज्य से, है ना, सीताराम तो राम से सीताराम, बस याद रखना है हमको। और क्षेत्र याद रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक, है ना, शैक्षणिक, और तो पता ही है ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से दिया जाता है। तो वहाँ से हम लोग इसको, है ना, याद करने की कोशिश कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतने ही सम्मानों पर चर्चा की है। आने वाले वीडियो में बाकी बचे सारे राज्य अलंकरण सम्मानों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।